हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। आज का चैप्टर सिर्फ डेफिनेशन याद करने का चैप्टर नहीं है। आज हम देखेंगे कि बिजनेस की लाइफ में गवर्नमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, लॉज और कंपटीशन का क्या रोल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर कॉन्सेप्ट को हम स्टूडेंट की लाइफ से, फनी सिचुएशन से और रियल इंडियन एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारा जो लर्निंग गोल है वो कॉन्सेप्ट समझो प्लस एग्जाम्पल याद रखो, ताकि एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सको। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। देखो, यहाँ पे हमें एक बिजनेस दिखाया गया है कि बिजनेस का एरिया है। अब इस बिजनेस के अंदर क्या आता है? उसके हमारे कस्टमर्स आ सकते हैं, हमारा काम आ सकता है, कंपनी खुद की पॉलिसीज आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी के बाहर क्या है? एक एनवायरनमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटीज, लॉज। अब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बाहर का, वो क्या है? वो अनकंट्रोलेबल है बिजनेस से। बिजनेस इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाता है, सप्लाई रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा दे, तो क्या कंट्रोल कर सकता है बिजनेस? नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो बिजनेस अपने अंदर की चीज कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तुम अपनी पढ़ाई, टाइम टेबल और प्रिपरेशन तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एग्जाम पेपर इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, टफ होगा, टीचर सरप्राइज क्वेश्चन देगा, नहीं देगा, ये सब कुछ तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल देती हूँ। तुम मैच में डिसाइड कर सकते हो कि आज मैगी खानी है, लेकिन टमाटर और आलू का प्राइस तुम्हारी परमिशन लेके तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो एक आउटसाइड फोर्सेस प्लस बिजनेस परफॉर्मेंस मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन दोनों का सम टोटल है हमारा। आगे बढ़ते हैं, जनरल एनवायरनमेंट। तो जनरल एनवायरनमेंट क्या होता है? मींस वो सारी फोर्सेस जो अफेक्ट करती हैं ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस और इंडस्ट्री को, रिगार्डलेस वो कोई भी है। जैसे कि इसके मेन डायमेंशंस हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल और आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, इससे अफेक्ट क्या क्या होता है? हमारा डिलीवरी बिजनेस अफेक्ट होता है, हमारा मैन्युफैक्चरर अफेक्ट होता है, हमारे रिटेलर्स अफेक्ट होते हैं, हमारा कस्टमर अफेक्ट होता है। मतलब उसका जो इफेक्ट है, बढ़ा क्या? सिर्फ पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, लेकिन अफेक्ट क्या हुआ? हर एक बिजनेस, हर एक इंडस्ट्री अफेक्ट हुई उससे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर पेट्रोल एक्सपेंसिव हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो तुम्हारे कॉलेज जाने का जो ट्रेवल का पैसा लगता है, खर्चा लगता है, वो बढ़ गया। ठीक है, तुम्हारी जो फूड की डिलीवरी तुम घर बैठे करवा लेते हो, वो बढ़ जाती है। ठीक है, इससे होगा क्या कि तुम्हारी जो पॉकेट मनी है वो जल्दी खत्म होने लगेगी। ठीक है, तो जनरल एनवायरनमेंट क्या है? जो सबको अफेक्ट करे। ठीक है, अफेक्ट्स ऑल द फॉर्म्स। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पे। तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्या होता है? वो फोर्सेस जो अफेक्ट करती है डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर बिजनेस को, किसी इंडिविजुअल बिजनेस को। ठीक है, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारी ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी मीडिया है, ठीक है, हमारे कस्टमर्स हैं। ठीक, तो ये सब क्या है? हमारे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी कंपनी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि स्विगी के लिए जोमेटो एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, अब अमेजोन तो उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल देती हूँ कि जो कॉलेज कैंटीन का रियल कॉम्पिटिटर कैंपस के बाहर वाला समोसे मोमोज वाला होता है। क्योंकि जो कस्टमर है, जो स्टूडेंट है, वो डायरेक्टली चूज करते हैं दोनों में से कि हमें कैंटीन में खाना खाना है या फिर बाहर के स्टॉल से खाना खाना है। ठीक है, अब देखो, स्टूडेंट को 20 का समोसा मिले या 60 का सैंडविच, कैंटीन को फर्क पड़ता है ना, अमेजोन को तो नहीं पड़ता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस से, जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को, स्पेसिफिक बिजनेस को, फर्म को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फीचर्स ऑफ बिजनेस पे। तो सबसे पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट किसी एक फैक्टर का नाम नहीं है, इट इज अ टोटल ऑफ मैनी एक्सटर्नल फोर्सेस। बहुत सारी ऐसी फोर्सेस है जिसका सम टोटल ये है, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इकोनॉमी, हमारी लीगल लॉज, हमारी मीडिया। ठीक है, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। इन सबका टोटल क्या है? कहलाता है बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि फेस्ट होता है सबके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं, स्टूडेंट चाहिए होती हैं, परमिशन चाहिए होती है, बजट चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, ऑडियंस चाहिए होती है। तब जाके हमारा जो भी फेस्ट है या जो भी इवेंट है वो अच्छा हो पाता है, सक्सेसफुल हो पाता है। सिर्फ डीजे आ गया तो आपका इवेंट जो है वो सक्सेसफुल तो नहीं हो जाएगा।
ठीक है। तो बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो टुगेदर काम करती हैं और उसको हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट कंटेन करता है दोनों स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस को। अब जनरल फोर्सेस क्या होती हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं ब्रॉड वे में, मतलब वो एक साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रही होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही फर्म्स को अफेक्ट करती हैं। जैसे कोई लीगल लॉ है हमारा, इन्फ्लेशन बढ़ गया, रिसेशन आ गया, क्लाइमेट में चेंज हो गया। ठीक है। तो ओके, अगर यूनिवर्सिटी अटेंडेंस रूल सभी स्टूडेंट के लिए चेंज कर दे, उसने कह दिया कि 75% अटेंडेंस नहीं, हमें अब 95% अटेंडेंस चाहिए, तो वो क्या है, जनरल फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को अफेक्ट कर रही है। ठीक है। अब स्पेसिफिक फोर्स क्या है, जो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल फॉर्म को अफेक्ट करती है। जैसे जोमेटो स्विगी का एग्जांपल लिया था अभी हमने पहली वाली स्लाइड में, कोई हमारे स्पेसिफिक कस्टमर हमें छोड़ के चला गया, कोई गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया किसी कंपनी के लिए पर्टिकुलर, कोई मीडिया ने किसी ब्रांड का प्रमोशन कर दिया या फिर किसी ब्रांड का बुरा कह दिया। ठीक है। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि तुम्हारी जो अटेंडेंस है वो 62% है, तो इसके जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स आएंगे वो तुम्हारे पास आएंगे, किसी तुम्हारे फ्रेंड के पास तो नहीं जाएंगे। तो वो क्या है, स्पेसिफिक फोर्स होती है। तो स्पेसिफिक फोर्स मतलब पर्टिकुलर इम्पैक्ट और जनरल फोर्स मतलब ब्रॉड इम्पैक्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंटर रिलेटेड। अब देखो जो इंटर रिलेटेड मीन्स क्या है कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती है तो वो डिमांड करते हैं हेल्दी फूड के लिए, और जब हेल्दी फूड की डिमांड आती है तो हेल्दी फूड की कंपनीज बढ़ती हैं, तो नई नई जॉब्स आती हैं फूड टेक। ठीक है। और एग्जांपल देती हूँ कि जो कॉलेज में जिम खुला है, ठीक है, तो स्टूडेंट फिटनेस कॉन्शियस हुए कि ठीक है मुझे भी फिटनेस चाहिए, प्रोटीन शॉप की सेल बढ़ जाएगी। मोमो सेल सोचेगा कि भैया मेरे कस्टमर कहाँ गए। तो क्या है कि एक चीज क्रिएट कर सकती है बहुत सारे कनेक्टेड चेंजेस। ठीक है। वन चेंज इन एनवायरनमेंट ट्रिगर्स अ चेन रिएक्शन अक्रॉस द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है हमारी, है क्या अनसर्टेनिटी। देखो अनसर्टेन क्यों होता है बिजनेस हमारा, क्योंकि फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाला है मैं उसको आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, एक्यूरेटली नहीं कर सकती कि ये होगा ही होगा। क्या हमें पता है कोविड आएगा, नहीं पता था। ठीक है। जैसे कोविड-19 ने बिजनेस, स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेस को सडनली चेंज कर दिया, सब अब क्या हो गए, ऑनलाइन में आ गए। ठीक है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे तो ग्लोबल बैंक कोलैप्स हो गए थे, कि अनसर्टेनिटी किसी को नहीं पता थी। ठीक है। रशिया और यूक्रेन का वार हुआ तो उसकी वजह से अभी अभी क्या हुआ था, ऑयल का जो प्राइस है वो एकदम शूट अप हो गया। ठीक। नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो वो सब क्या है आपके अनसर्टेन होते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल देती हूँ कि एग्जाम से पहले तुम्हें पता होता है कि एग्जाम कैसा है, एग्जाम है, ठीक है, लेकिन पेपर एग्जैक्टली कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, थ्योरी ज्यादा आएगी, क्या आप बता सकते हो एग्जैक्टली? नहीं बता सकते। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना डिफिकल्टी लेवल होगा, कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा आ सकता है, प्रैक्टिकल ज्यादा आ सकता है, हम सिर्फ एग्जाम्पशंस लगा रहे होते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट को एग्जाम पेपर का पैटर्न नहीं पता, लेकिन बिजनेस को मार्केट का मूड नहीं पता ऐसे ही। ठीक है। तो जो फ्यूचर चेंजेस है वो कांट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, क्योंकि वो अनसर्टेन है। आगे बढ़ते हैं डायनामिक नेचर। देखो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली। जैसे कि पहले न्यूज़पेपर एड्स होते थे, अब क्या होता है, गूगल और मेटा के एड्स चलते हैं। पहले लैंडलाइन फोन्स थे, अब स्मार्टफोन्स हैं हम सबके पास। पहले फिजिकल स्टोर्स थे, अब ई कॉमर्स आ गया। पहले ब्लॉकबस्टर वीडियोस होती थी, अब नेटफ्लिक्स है, ओटीटी है। पहले कैश पेमेंट होती थी, अब यूपीआई है, डिजिटल पेमेंट होती है। ठीक है। कल तक ऑकवर्ड पे रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट कर रहे थे, आज इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं, 24 घंटे में गायब। ठीक है। तो बिजनेस दैट फेल टू अडॉप्ट टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर प्रेफरेंस में लूज। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी है कि जो बिजनेस इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं टाइम से, टेक्नोलॉजीज को, जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस के में, कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हुआ तो उससे होता क्या है कि वो अपने कस्टमर्स को खो देते हैं, उनका जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। ठीक है। सॉरी। तो चेंज इज कांस्टेंट, मतलब चेंज इज डायनामिक, बिजनेस इज डायनामिक। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। बिजनेस क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो एक साथ काम कर रहे हैं। आपको जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं ना, ये सब एक साथ काम करते हैं और इनका कंबाइंड इफेक्ट आता है। तो ये डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना कि किस फैक्टर का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कौन सा फैक्टर हमें कितना किस लेवल का इम्पैक्ट दे रहा है। जैसे कि इन्फ्लेशन। ठीक है। इन्फ्लेशन आया, इंटरेस्ट रेट आ गया, बढ़ गया, हमारे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कॉम्पिटिटर आ गया, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज हो गई, उसी टाइम पे कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो भी सडनली चेंज हो गया। तो सबने क्या किया, मिलकर एकदम से बिजनेस को इम्पैक्ट कर दिया। अब हमें एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसने क्या इम्पैक्ट डाला है, किसकी वजह से हम कितना लॉस में गए हैं, कितना प्रॉफिट में गए हैं। ठीक है। जैसे कि फाइनल मार्क्स सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करते हैं आपके,
जैसे आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करते हैं, पेपर की डिफिकल्टी क्या थी, आपने टाइम को किसने अच्छे से मैनेज किया, आपके हेल्थ और एग्जाम प्रेशर कैसा था। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके जो फाइनल मार्क्स हैं डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर रिजल्ट का ब्लेम आप सिर्फ ये कह के टाल देते हो ना, पेपर टफ था, तो नहीं, पेपर टफ नहीं था, सिर्फ एक ही रीजन नहीं हो सकता उसका, आप उस पर नहीं डाल सकते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट आपका रिलेटिविटी। देखो रिलेटिविटी क्या है, मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड समटाइम बिजनेस टू बिजनेस। कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो जो इम्पैक्ट एक बिजनेस पे डालता है जरूरी नहीं है वही इम्पैक्ट वो दूसरे बिजनेस पर भी डाल रहा हो। जैसे कि विंटर की क्लोथिंग में, विंटर्स में जो दिल्ली में है वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, बट आप चेन्नई जाओगे तो वहां पे डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट एक कॉलेज में पॉपुलर है, हो सकता है वो प्रोडक्ट दूसरे कॉलेज में पॉपुलर ना हो। रीजन कुछ भी हो सकता है, बजट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है। तो जो सेम प्रोडक्ट है डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि इंडिया में सेमी कंडक्टर्स के लिए और आईटी प्रोडक्ट के लिए हाई डिमांड होती है, बट चाइना में चले जाओ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज की डिमांड होती है हमारी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री और कंपनी टू कंपनी डिफर होता है।